शिक्षा हमारे जीवन में कितना महत्व रखती है, कैसे हमारे जीवन की दशा और दिशा बदल देती है, इसकी बानगी कन्नौज जिले में देखने को मिली। जिन हाथों में कभी चाकू और बंदूक हुआ करती थी और शिक्षा व अज्ञानता के चलते वो अपराध की दुनिया में चले गए थे, वो अब जेल जाकर शिक्षित हो गए हैं और फिर बाहर निकलने के बाद कैसे उन्होंने अपने जीवन की दिशा और दशा शिक्षा के माध्यम से बदली, आपको दिखाते हैं। हमारे साथ जो कुछ लोग, कुछ महिलाएं हैं, कुछ पुरुष भी हैं, जो जेल में बंद थे, आज वो छूट चुके हैं। उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अंगूठा लगाते थे और जब बाहर निकले हैं तो वो सिग्नेचर करके निकले हैं, तो कहीं न कहीं शिक्षित होकर बाहर निकले हैं और बाहर आने के बाद अपराध की दुनिया से कोसों दूर चले गए और अपना रोज़गार शुरू कर दिया। आज वो सामाजिक जीवन जी रहे हैं। उन लोगों को शिक्षित करने के लिए जो टीचर वहाँ जेल में मौजूद थे, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार कटियार। मनोज जी, सरकार की कौन-सी योजना थी और ये जो कैदी थे, जो अनपढ़ थे, अंगूठा छाप थे, आज पढ़ लिख के बाहर निकले हैं, अपने जीवन की दशा और दिशा कहीं न कहीं शिक्षा ने बदली है। तो क्या लगता है शिक्षा कितना महत्वपूर्ण है? कौन-सी योजना थी सरकार की जिसने बदली तस्वीर? सर, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे समाज को परिवर्तित किया जा सकता है। प्राचीन काल से ये बात हमेशा सिद्ध होती रही है। मैं बेसिक एजुकेशन में प्राइमरी में सहायक अध्यापक के पद पे था। 2023 अक्टूबर में डीएम महोदय और जेल अधीक्षक महोदय की डिमांड पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मुझे वहाँ पे नियुक्त किया और तब से लगातार आज तक साक्षरता नव भारत साक्षरता अभियान 2022-27 के अंतर्गत कारागार कन्नौज में निरुद्ध बंदियों को साक्षर करने का काम कर रहा हूँ। उसके अंतर्गत जो बंदी पिछले 1 डेढ़ साल में वहाँ पे पढ़ते रहे हैं और जिन्होंने नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत साल में होने वाली 2 बार परीक्षाएँ मार्च और सितंबर में आयोजित हुई, उनमें प्रतिभाग भी किया। सौभाग्य की बात ये है कि ये सभी बंदी आज कारागार से रिहा हो चुके हैं, कुछ तो बिल्कुल दोष मुक्त हो चुके हैं। इनसे संपर्क मेरा नहीं था, लेकिन ये बंदी चूँकि वहाँ पे शिक्षा से जुड़ करके इतने खुश हुए और अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए इतने प्रेरित हुए वहाँ पे कि इन्होंने हमसे संपर्क बनाए रखा। और आज ये है कि कल 8 नवंबर को सॉरी 8 सितंबर 2025 जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस दिल्ली में मनाया जाता है राष्ट्रीय स्तर पे, उसके अंतर्गत कुछ एक सूचना मिली थी कि दिल्ली में एक ऐसे बंदी को लेकर के पहुंचना है जिससे कि वहां पे राष्ट्रीय स्तर पे आयोजित कार्यक्रम में यहाँ कारागार में जो जीवन परिवर्तित हो रहा है शिक्षा के माध्यम से कुछ अपनी बात रख सके, लेकिन समय का अभाव और पूरी प्रक्रिया न हो पाने के कारण वहां नहीं पहुंच सका। इसलिए आप सबसे संपर्क करा किया और हमारे पूर्व के जो अधीक्षक महोदय आदरणीय मोहम्मद अकरम साहब, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके प्रेरणा स्रोत से कारागार में बहुत ही अच्छे तरीके से साक्षरता कार्यक्रम चल रहा है और उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है कि आज ये बंदी भाई अपनी बात कहने के लिए, अपने जीवन में परिवर्तन जो लाए हैं, उसको रखने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत है। तो आपको ले चलते हैं उन बंदियों के पास जो अब जेल से रिहा हो चुके हैं, कैसे वो अपराध की दुनिया में घुसे और उसके बाद किस तरह से बाहर निकले, शिक्षित होकर बाहर निकले और अपराध की दुनिया से काफ़ी दूर चले गए और स्वयं रोज़गार स्थापित कर अब वो सामाजिक जीवन से जुड़ गए हैं। तो हमारे साथ कुछ बंदी हैं जो रिहा हो चुके हैं। क्या नाम है भैया आपका? सरवन। सरवन, किस जुर्म में अंदर गए थे? 376 में। 376 में अंदर गए थे। कितने साल रहे थे अंदर? 1.5 साल। पढ़ना लिखना जानते थे? नहीं। नहीं जानते थे। क्या किया 1.5 साल में? जेल में क्या किया 1.5 साल में? वो पढ़ाई की थी। फिर? पढ़ाई कक्षा 2 तक की सर, वो रिजल्ट नहीं मिला था। पास हो गए थे? जी, पास हो गए थे। प्रमाण पत्र नहीं मिला था? प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया। क्या-क्या वहाँ सीखने को मिला? कैसे पढ़ाते थे वहाँ? मास्टर साहब पढ़ाते थे और कुछ कैदी बंदी भाई मेरे पढ़ाते थे। एक दूसरे को मतलब सहायता सहयोग करते थे। दिमाग में क्या चलता था जब जेल के अंदर गए थे, आप अंगूठा लगाए गए थे? जी, अंगूठा लगा कर गया था। फिर उसके बाद वहाँ पर क्या सोचते थे वहाँ जेल के अंदर? जेल के अंदर यही सोचते थे, भगवान से प्रार्थना करते थे कि अब मुझे बाहर निकालो, अब ऐसी दोबारा गलती नहीं करेंगे। ऐसा तो नहीं था पढ़ाई-लिखाई कुछ जानकारी नहीं रहती थी इसलिए अपराध हो गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अपराध तो मेरे ऊपर झूठा लगाया गया था। अंगूठा लगाया गया। जी। फिर उसके बाद आपको जेल भेज दिया जी। गया। आप जब वहाँ से पढ़ लिख गए हो, आप साइन करने लगे हो तो कैसा महसूस? अब अच्छा लग रहा है मुझे और अपना सुख जीवन जी रहे हैं। क्या लगता है कि ऐसी जेल की दुनिया की में कुछ फ़र्क लगता है? जैसे लोग कहते हैं बड़ी खराब दुनिया होती है जेल की। जेल की ये ऐसा है कि मतलब जो जेल में
अब इस समय प्रशासन सही कर रहा है, पहले प्रशासन में ये पढ़ाई लिखाई और मतलब ये चीजें नहीं होती थी, और अब जो हो रहा है तो किसने शुरुआत करी पढ़ाई? ये अकरम साहब ने। जी अकरम साहब ने ही करवाई थी। उन्होंने वोट और मतलब सारी सुविधाएं उन्होंने ने करवाई थी। अच्छा, कैसे जीवन बदल रहा है? अब सही से जीवन अपना क्या कर रहे हो? इस समय फल फ्रूट का काम करते हैं। तो आपको लगता है कि हम ईमानदारी से जीवन। जीवन अपना ईमानदारी से गुजारना चाहता हूँ और गुजारूंगा। अच्छा, पढ़ाई लिखाई से कुछ फर्क महसूस? जी क्यों नहीं हुआ, जब जब पहले मैं अंगूठा लगाता था और आज मैं यहाँ साइन करने लगा तो अब तो हर जगह पे मुझे अब थोड़ा लोग नहीं कहते अनपढ़ हो। नहीं, अब तो मतलब थोड़ा कहीं भी समाज में खड़े हो जाते तो आदमी बोलता है कि ये बंदी भाई ये पढ़ के आया जेल से। देखिए, चेहरे की जो हंसी है वो खुद बता रही है, जो शिक्षा होती है कैसे चेहरे पे हंसी लेके आती है। खुद कह रहे हैं कि कभी अंगूठा लगाते थे, आज वो सिग्नेचर करते हैं तो लोग उनको दूसरी नजर से देखते हैं। एक बंदी और हमारे साथ है जो रिहा हो चुके हैं। क्या नाम है आपका? अमर सिंह अमर सिंह, किस जुर्म में अंदर गए? 302 में था। 302 में गए थे अंदर। तो जब अंदर पहुंचे थे तो कभी ऐसा लगा था कि हम अंगूठा लगाए गए थे और सिग्नेचर करके बाहर आएंगे? कभी महसूस हुआ था? नहीं सर, ये तो नहीं महसूस हुआ था, लेकिन जेल में अच्छी शिक्षा मिलने के कारण हम सिग्नेचर करके बाहर आए। कैसे पढ़ाई करते थे? पढ़ाई सर जी आज जाते थे, सर जी बुलाते थे, आंखें में पढ़ाई होती। अच्छा, जिस वक्त जब जेल के अंदर जीवन काट रहे थे तो कभी ऐसा लगता, जब अंदर गए थे, जब कभी ऐसा महसूस हुआ कि हम जेल आए हैं? तो लोग कहते हैं ना, बड़ी खराब जगह होती है जेल, एक किस्म से नरक बोला जाया करता था कि जेल में ना जाना कभी। कुछ ऐसा महसूस? जेल तो खराब होती है, जेल जाना गलत होता है, लेकिन जेल जब गए वहाँ से दिशा और हमारी पूरी बदल चुकी है। अच्छा, क्योंकि वहाँ शिक्षा ऐसी मिली है, अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनाया करते थे गुरुजी। उन कहानियों को लेकर अंदर की भावनाएँ सब नकारात्मक जो थी वो खत्म हो चुकी है। अब सकारात्मक ज़िंदगी जी रहा हूँ। कैसे बदलाव हुआ है? बाहर निकलने के बाद अब मैं अंदर की शिक्षा लेके आया। गुरुजी की कहानियाँ और दोहे, चौपाइयाँ गुरुजी सब सुनाया करते थे, पढ़ाया भी करते थे। उससे हमको बहुत सीख मिली। कभी अब महसूस होता है कि जैसे जो अपराध की दुनिया में और आज की दुनिया में कितना फर्क कभी लगता अपराध की दुनिया में बहुत गलत होता है, आज की दुनिया में सबसे बेहतर ज़िंदगी है? ये बदलाव शिक्षा से? शिक्षा से है। अभी क्या कर रहे हो आप? अब मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ। अब लगता है कुछ समाज में आपको सम्मान मिलता है काम अब करते हुए? समाज में हमको पहले भी सम्मान मिलता था, आज भी मिल रहा है, अब और बेहतर मिल रहा है। तो देखिए, साफ तौर पे कहना है कि हालाँकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कभी-कभी जो अपराध नहीं करते हैं, लेकिन जानकारी नहीं होती है, शिक्षित नहीं होते हैं, उसका अभाव भी कहीं न कहीं इन लोगों को अ, अंधेरी दुनिया में ढकेल देता है, जबकि ये उसके दोषी नहीं होते हैं। तो शिक्षा कितनी ज़रूरी है हमारे जीवन में, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगर ये शिक्षित होते, तो अपनी लड़ाई लड़ते, जिस तरह से इनका ये कहना है कि इनको झूठे केस से फँसाया गया था, इनको झूठे मर्डर में फँसाया गया था। तो अगर ये शिक्षित होते तो अपनी लड़ाई लड़ते और अपनी बात रख पाते, लेकिन कारण यही था कि ये शिक्षित नहीं थे। अब शिक्षित हो गए हैं, अब इनको महसूस होने लगा है कि हम समाज में कैसे जिए, कैसे हमारा सम्मान हो, तो उसको अब ये महसूस करने लगे हैं। राजमिस्त्री का ये काम करते हैं, अब इनके मन के अंदर ख्याल नहीं आता है कि मैं उस जगह जाऊँ, अगर कोई इनको फँसाता भी है, तो शिक्षा अब इनके काम आएगी। कुछ महिला बंदी भी हमारे साथ हैं, जो अब छूट चुकी हैं, कह सकते हैं कि इनको भी झूठे ही केस में फँसाया गया था और 1 साल बाद एक महिला को रिहाई मिली, आज़ादी मिली, वहाँ से कि इनके ऊपर झूठा केस लगाया गया था, तो ये पूरी तरह से बरी कर दी गई हैं। दूसरी एक महिला और हमारे साथ है, वो करीब 2 महीने तक रही, वो भी झूठे केस में थे और जब जाँच हुई है, उसमें भी वो निर्दोष पाई गई हैं, तो जेल से कोर्ट ने उनको भी बाकायदा रिहा कर दिया है। तो हमारे साथ मौजूद हैं। आप, क्या नाम है आपका? आस्था मादरी। आस्था, किस जुर्म में आप अंदर गए थे? अपने पति के हस्बैंड के मर्डर में अंदर गए थे। तो क्या मर्डर किया था आपने? नहीं सर, वो बाहर थे, मतलब बाहर खत्म हुए थे, हम घर पे थे, सास नंद मेरे सब लोग साथ ही में रहते थे। सिर्फ मैटर था नौकरी का। नौकरी, वो यहाँ कोर्ट में बाबू थे, बाबू के पद पर नौकरी करते थे, तो मेरी सास जो है वो ये बोलती थी कि मतलब नौकरी उनकी लड़की करेगी। अच्छा ये बताइए सर, जिसका लड़का खत्म हुआ वो सब चीज छोड़ के कोर्ट पहुंच जाएगी तीसरे दिन नौकरी के लिए, अपनी लड़की का किसका हक होता है? कहीं न कहीं आपका ये कहना है कि हम कहना कि आप तो साबित ही हो गया कि आपको झूठा फँसाया गया था, क्योंकि कोर्ट ने आपको बरी कर दिया है, साक्ष्यों के अभाव में। तो लगता नहीं कि अगर आप थोड़ा-सा, आपको ज्ञान होता या जानकारी होती तो आप लड़ाई लड़ लेती, तो आप जेल ना जाती? जी सर, अब क्या एकदम से ऐसी तो कोई कभी मुसीबत आई नहीं, एकदम से इतनी उम्र भी नहीं है जो हर चीज़ को समझ पाएँ। बच्चा छोटा था हमारा, वो भी हमसे छीन लिया। अभी भी नहीं जीने दे रही, सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल कर रही हैं, फ़ोटो-वोटो हाई कोर्ट पुरानी वीडियो।
पुरानी वीडियो नहीं, अभी बच्चों से मिलने जाते थे वहाँ पे थाने में, वहाँ से फोटो खींच के मेरी ननद जो थी वो अच्छा, वीडियो। जेल में आप कितने दिन रहे आप? जेल में हम 3 महीने रहे। 3 महीने रहे। जेल के अंदर कैसा माहौल है? मॉल तो वैसे खाने पीने की हर चीज की व्यवस्था अच्छी है, पर जेल जेल ही होती है, घर घर ही होता है। वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं लगा कि जेल में कुछ ऐसी अच्छी चीज़ भी होती हैं, जो वहाँ सिखाई जाती है, उसको सीखने के बाद बाहर बहुत सारा परिवर्तन आ जाता है? हाँ, क्यों नहीं, उसके अंदर पढ़ाई भी होती थी, प्राची पढ़ाती थी, हम भी सहायता करते थे, जो मतलब अच्छा, आप महिलाएं। दोनों लोग पढ़ाती थी? जी जी, हम दोनों। कैसे-कैसे कैदी वहाँ थे? कुछ जो अभियान चल रहा है, जो साक्षरता जो अभियान चल रहा था, उसके तहत कुछ ऐसे भी बंदी आपके पास सामने आए होंगे, जो अंगूठा छाप महिलाएँ होंगी? बिल्कुल, वहाँ पे ज्यादातर मतलब कोई सिग्नेचर वगैरह नहीं, अंगूठे ही लगाती थी। हम दोनों लोग वहाँ पे पढ़ाते थे, तो बहुत सी ऐसी चीजें सीख गई थी, मतलब अपने सिग्नेचर करने लगी थी, और बहुत सी उन्हें मतलब ज्ञान हो गया था कि कैसे क्या होता है, मतलब पढ़ना लिखना सीख गई। आपको अच्छा लगता था पढ़ाते हुए? हाँ, अच्छा लगता था, दोनों लोग साथ में पढ़ाते थे, और कुछ महिलाएं तो ऐसी भी थी जो नहीं पढ़ना चाहती थी, फिर भी मतलब पढ़ती थी डर की वजह से। परीक्षा-वरीक्षा दी थी? हाँ, परीक्षा दी थी। पास भी हो गई? हाँ, कुछ पास भी हुई हैं, थोड़े बहुत अंक। कभी उन ऐसे उन लोगों से बातचीत होती है? कुछ लगता है कि पढ़ने के बाद कुछ परिवर्तन बाहर आया? उन लोगों से अब वो अंदर हैं, हम बाहर हैं। अभी भी अंदर? तो देखिए, अच्छी बात ये थी, ये शिक्षित थी, तो इन्होंने वहाँ पर जाके जो बंद कैदी जो अंगूठा छाप थी महिलाएँ, उनको इन्होंने शिक्षित किया वहाँ पर। तो एक प्राची भी हमारे साथ है। प्राची, किस क्या मामला था? क्यों आप 1 साल तक जेल में रहे? पति का एक्सीडेंट हो गया था, उसी मामले में गए थे। इस मामले में गए थे। 1 साल जब एक्सीडेंट हो गया था, तो कैसे आपको 1 साल अंदर रखा? क्या आपको जानकारी नहीं थी? ऐसा नहीं महसूस हुआ कि अगर हमें जानकारी होती, लॉ की जानकारी होती या हमें कुछ ऐसा होता, तो मैं अपना लड़ाई लड़ती 1 साल तक। 1 साल बाद आपको छोड़ दिया गया, बरी कर दिया गया, तो दुःख नहीं होता इस बात? दुःख होता है, क्यों नहीं दुःख होता, अपनी बच्ची से 1 साल दूर रहे, बहुत दुःख होता है। इस चीज़ की जानकारी नहीं थी हमको, इतनी समझ भी नहीं थी, इतनी उम्र इतनी समझ होती है हमको। अच्छा, 1 साल में क्या-क्या महसूस किया जेल में? जेल में बच्चे से दूर रहे, जेल में दुःख हुआ, लेकिन 1 साल अच्छा अकरम खान साहब थे, वो भी अच्छे थे, उन्होंने शिक्षा, उन्होंने मुझे चुना, उतने उतने लोगों के बीच में मुझे चुना, तो मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। कहीं न कहीं जेल में भी तो आपने अच्छा ही काम किया जो अच्छा कैसी-कैसी जो बंदियाँ थी वहाँ पर जो महिला बंदी थी, कैसी महिलाएँ सब अच्छी थी, बुजुर्ग महिलाएँ थी जो 60 पढ़ाई-लिखाई के 65 मामले में? 60 65 साल की जो महिलाएँ थीं, वो नाम नहीं लिख पाती थीं, उन्होंने कलम चलाना सीख लिया। हाँ, नाम भी नहीं डाल आपको पाती थीं। कैसा लगता था पढ़ाते हुए? बहुत अच्छा लगता था पढ़ाते, अच्छा महसूस होता था। बातचीत भी होती होगी आप लोगों में बैठकर तो कुछ लगता था कि हाँ, या अगर उन्होंने सच में कोई अपराध किया हो तो अब उनको गिल्ट फ़ील होती हो कि हमने गलत किया था, आगे चलकर अब बाहर निकलेंगे तो ऐसी कुछ बातचीत हुआ करती थी? नहीं, हमने गलत किया ही नहीं नहीं, था नहीं सर। आपकी बात नहीं कर रहे, जो और बंदियाँ थी, आप टीचर थी तो आपसे बातचीत होती होगी ना वहाँ? जी, होती थी। किस तरह की बातचीत होती थी? सही समझा देते थे, जैसे भी कहते थे आगे कोई गलती ऐसी ना हो, आगे सोच समझ के चलना। कुछ ऐसा लगा था कि हाँ, ये लोग शिक्षित हो रहे हैं तो उसका कुछ फ़र्क पड़ रहा है? जी, बहुत फ़र्क पड़ रहा था उन लोगों को। तो देखिए, ये 2 टीचर थी वहाँ पर, हालाँकि इनको झूठा फँसा दिया गया था, लेकिन उन्होंने जेल में रहकर भी अच्छा कार्य किया और वहाँ पर जो अनपढ़ बंदियाँ थीं, महिला बंदी थीं, उनको पढ़ाया और जो सरकार की जो एक बहुत अच्छी स्कीम है, उसके तहत उनको शिक्षित किया, उन लोगों ने एग्ज़ाम दिया, तो जो अंगूठा लगाते थे, अब वो सिग्नेचर करने लगे हैं। तो कहीं न कहीं शिक्षा एक ऐसी नज़ीर है, अगर आप उसको ग्रहण करते हो, तो स्वाभाविक है आपके जीवन में, आपके मस्तिष्क में बहुत बदलाव आएगा और ये बदलाव इन 2 जो कैदी हैं यहाँ पर, इनसे बात करके, इनकी बात सुनकर महसूस हुआ कि सच में शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है, जो हर जगह काम आता है। अगर आप शिक्षित हैं, आपके पास ज्ञान है, तो आप हर जगह लड़ाई लड़ सकते हो, अपना जीवन बदल सकते हो। इन दोनों जो पुरुष बंदी हैं, जो अंगूठा छाप थे, शिक्षित होने के बाद इन लोगों ने अपना जो जीवन है, अपनी जो दशा है, दोनों बदल दी है। तो सरकार की यह योजना जो धरातल पे है, उसकी एक तस्वीर है और आने वाले समय में जो लोग जेल को बुरा कहते थे या किसी अपराध में फँसकर वो जेल पहुँच जाते थे, अब वो लोग जाके वहाँ पर शिक्षित होंगे और अपनी दशा और दिशा और जो अपराध की दुनिया की जो मानसिकता है, उसको परिवर्तन करके वो बाहर की दुनिया में आकर सामाजिक दुनिया के बीच में अपना जीवन का गुज़र-बसर करेंगे। तो अब आने वाले समय में ये एक अभियान 2027 तक है, आज तो 2025 अभी चल रहा है, तो 2 साल अभी बाकी है। तो स्वाभाविक है इन 2 सालों में बहुत सारे ऐसे कैदी होंगे, जो वहाँ से शिक्षित होके निकलेंगे और एक नज़ीर बनाएँगे। और जो अपवाद है जेल के प्रति जो अपवाद है लोगों के दिमाग में भरा रहता है कि जेल खराब जगह होती है, तो वो कहीं न कहीं अपराध
जो अपवाद है वो लोगों के दिमाग से दूर होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।